आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के भंगारकुड़ा गांव में एक ऐसे परिवार तक जिसकी दुनिया कुछ ही दिनों में बदल गई। विनोदिनी देवी, जिनके पति के अचानक निधन ने इस छोटे से परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। टीन की चादरों और लकड़ी के सहारे खड़े इस छोटे से घर में एक माँ और उसके 2 छोटे बच्चे अब अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चों की माँ ने बताया कि पति के जाने के बाद सबसे बड़ा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। कॉपी, किताबें, पेन, ये साधारण सी चीजें भी अब बोझ बन चुकी हैं। बच्चों की पढ़ाई मानो रुक सी गई है। दर्शकों, ठीक ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के जीवन में आशा की एक किरण बनकर पहुंचे, जहां पर इस परिवार की मदद के लिए उनके शिष्य लेकर आए हैं चावल, विभिन्न प्रकार की दालें, तेल, मसाले, बेसन, चाय, दूध, कपड़े, साबुन और बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी, पेन भी उपलब्ध कराया गया, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। दर्शकों, यह सेवा एक बार की दिखावे की नहीं है, बल्कि यह सेवा निरंतर चलती रहेगी जब तक यह परिवार सक्षम नहीं हो जाता है। ये सहायता लगातार मिलती रहेगी। आज विनोदिनी देवी की आंखों में जो राहत और विश्वास है, वो इस बात का प्रमाण है कि जब मानवता जागती है तो किसी का भी जीवन बदल सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए केवल मददगार नहीं, बल्कि एक पिता समान सहारा बनकर खड़े हैं। तो आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार तक कैसे पहुंचे। नमस्कार दर्शकों, एसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी भंगारकुड़ा गांव में आ चुके हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कुछ राशन सामग्री लेकर जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचे हुए हैं। तो चलिए आइए हम आपको इस कवरेज में पूरा दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस राहत की सामग्री में क्या क्या जो राहत की सामग्री है वो लेकर आए हुए हैं इस जरूरतमंद परिवार के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे कवरेज में। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो जरूरतमंद परिवार है उसका ये घर है छोटा सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि ये घर में घुसने से ही ये टीन का एक जो गेट है, आप देख सकते हैं जो गेट है ये टीन का है, थोड़ा मजबूत है। और जैसे ही हम घुसते हैं, जैसे कि आप ठीक मेरे इस साइड देख सकते हैं कि ये एक जो है ये बरामदा टाइप का बना हुआ है, और इसके अंदर जो है वो आप देखिएगा कि ये एक छोटा सा रूम है बस। देखिए कि अगर कोई गेस्ट वेस्ट अगर आ जाता है इस घर में तो ये एक छोटा सा रूम है। अभी इसको मट्टी से लीपा गया है, तो अभी इसकी कंडीशन ऐसी है। और आप देख सकते हैं कि नीचे की जो दीवारें हैं, देख सकते हैं कि कितना गैप है इसके अंदर। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ से कोई भी जो कीड़ा मकोड़ा जो भी कुछ है वो इसके अंदर आ सकता है। तो ये टेम्पररी एक ऐसे ही घर बना दिया गया है कुछ सामान रखने के लिए या फिर। और ऊपर में देखिए जो टीन शेड, ये जो अल्बेस्टर का जो है वो इसका जो छत है, और ये चारों तरफ जो दीवारें हैं वो टीन की जो चद्दर से बनाई गई है। और यहाँ पे ये लकड़ी का भी एक जो दीवार है ये भी बनाया गया है, ये लकड़ी का। तो ये एक घर था। अब हमारे इस साइड में अब देखिएगा, इस साइड में जो है पहले ये परिवार पशु रखा करता था, गाय वगैरह, उसके लिए ये पे छत डालकर, वो भी टीन की है और बाकी लकड़ी से घेर दिया गया है। और जैसे कि आप इस परिवार का ये जो घर है, ये छोटा सा एक बरामदा है इनका, और ये है आप देख सकते हैं कि जो बरामदा है ये इसकी जो फर्श है ये पक्की जो है वो दीवार की है, सीमेंट की है। और जैसे कि हम ये इनका घर के अंदर जैसे घुसते हैं तो ये एक इनका एक कमरा है, जहाँ पे ये एक बेड लगा हुआ है, और दूसरा जो है वहाँ पे
ये एक बेड है और सिलाई का, ये माता जी ये सिलाई का भी काम करती है, तो ये सिलाई मशीन भी है और साथ में जो घर की जो अन्य वस्तुएं रहती है वो भी है। और साथ ही ठीक इसके बगल में एक और कक्ष है, एक और रूम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक रूम है जहाँ पे इनके कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे साइड में। और ये एक और रूम है, ये भी आप देखिएगा कि ये भी चारों तरफ से जो है टीन की दीवारें हैं यहाँ पे, और ऊपर भी आप देखिएगा कि टीन का ही इनका छत बना हुआ है, जो लकड़ी की सहारा से ये टिका हुआ है, लकड़ियों के मदद से ये टिका हुआ है। और दरवाजा भी आप देखिएगा, ये भी लकड़ी का है और ये भी उतना जो है मजबूत नहीं है, कभी भी ये टूट सकता है। ये जो इनका मेन दरवाजा है ये भी लकड़ी का है, जो घर का ये दरवाजा है ये मजबूत है। तो जैसे ही हम इस घर से बाहर निकलते हैं, ठीक इसके घर के बगल में इनका एक किचन है। आप देखिएगा कि जो किचन का जो दरवाजा है ये टीन का बना हुआ है, पतली टीन का। और जैसे हम किचन में घुसते हैं, बहुत काफ़ी छोटा सा ये एरिया है जिसपे माता जी की खाना बनाती है। बहुत ही कम स्पेस है, नीचे देखिए बाल्टी में पानी रखे हुए हैं, सामग्री सारे हैं यहाँ पे, बर्तन वगैरह, और ये सिलेंडर है, खाना का कुछ सामग्री है। तो इनका किचन भी बहुत कंजस्टेड एरिया में बना है। और अब इसकी जो परिवार की जो शौचालय है वो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे इस कवरेज में। ये जो है ये परिवार का नहाने का जगह है, जहाँ से ये पीने का पानी भी भर लेते हैं। और जो ये चापाकल है ये भी चालू कंडीशन में है। तो ये इनका ये बाथरूम है, आप देख सकते हैं कि ये भी चालू कंडीशन में, हालांकि इसके जो दरवाजे हैं ये थोड़े ख़राब कंडीशन में है, बाकी बाथरूम वगैरह ये इनका ठीक है। चलिए आइए अब इन परिवार से थोड़ा बात करते हैं, इनकी क्या तकलीफ़ें हैं और ये परिवार कैसे अपना जो है वो गुजर बसर कर रहा था। तो आइए आपको इस कवरेज में आपको दिखाते हैं कि परिवार किस कंडीशन में पहले जी रहा था। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है, ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जो है वो ज़रूरतमंद जो परिवार है वो जुड़ चुका है। तो चलिए आइए हम इनसे जानते हैं कि परिवार की जो स्थिति है वो पहले कैसी थी और कैसे ये अपना जीवन बसर कर रहे थे। तो नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में अभी कुल कितने सदस्य हैं? আমি হিন্দি বুঝতে পারছি না। तो दर्शकों, ये जो ज़रूरतमंद परिवार है ये थोड़ा हिंदी नहीं समझ पाता है, ना ही हिंदी बोल पाता है। तो मैं इनसे बांग्ला में पूछता हूँ और आपको हिंदी में जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो नमस्कार माता जी। নমস্কার। माता जी, আপনার নাম কি আছে? বিনোদিনী অধিকারী। মাতা জি, আপনি আপনার ফ্যামিলিতে এখন কতজন আছেন? আমরা ৩ জন আছি আমার ফ্যামিলিতে। কে কে আছেন? আমার ছেলে, আমার ছেলে 2 জন আর আমি। तो माता जी ने कहा है कि इनके परिवार में अभी कुल अभी 3 जन ही है, जैसे कि ये है और इनका बड़ा लड़का है और इनका छोटा लड़का है, बस इतना 3 जनों का परिवार है। तो आपके पति का क्या हुआ? মানে ব্রেন স্ট্রোক ছিল। ওনার ব্রেন স্ট্রোক ছিল। যখন ব্রেন সার্জারি করা ছিল, ও করার পর তো অনেক কিছু করার পর ছিল, তো ওখান থেকে অনেক প্রায় ছিল 5-6 মাস ছিল। 6 মাস পর ও আমাদের প্রতি মারা গেছে। तो दर्शकों, इनके जो हस्बैंड है उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, उस वजह से वो बिस्तर में कुछ दिन पड़े थे। फिर इलाज के बाद फिर उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो माता जी, ওনার মৃত্যু হওয়ার কতদিন হয়ে গেছে? 1.5 মাস হয়ে গেছে। और 1.5 महीने हो गए उनकी मृत्यु को। তাহলে মাতা জি, আপনি একটা কথা বলুন আমাকে কি এই সংসারটা যে আপনি চালাচ্ছেন এ কিভাবে চালাচ্ছিলেন? এইবার তো মাঠে কাজ করি, আমাদের সেরকম তো হাজিরা নাই। 200 পরে 250 পরে এরকমই দিন চলে যায়। কোনোদিন খাই, কোনোদিন খাই না, এভাবে চলে যায়। তখন কাজ হয় তখন করি, আর না হলে তো আমরা কি করব? কাজ না থাকলে এইভাবে থাকতে লাগে। কত টাকা ইনকাম হয়ে যায় ওই কাজটা? কাজটা ধরি নাও 6 মাস করে তো কামাই হয়, বা 2.5
2000 এইভাবে কামাই হয়। তখন পর কামাই আমার বন্ধ হয়ে যায়। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि ये जो काम करती है माता जी, इनका कोई फिक्स कोई काम नहीं है। जब काम मिलता है तो करती हैं, और उस कमाई में जो है 200-300 की जो दिहाड़ी है खेतों में वो काम करती हैं। और जब वो काम मिलता है तो करती है, नहीं तो कुछ कुछ दिन ऐसे भी गुजरना पड़ता है इनको कि ये खाली पेट भी कभी ये सो जाती है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही मुश्किलों से ये परिवार जो है ये गुजर रहा है। तो माता जी, और आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, এই যে বাচ্চাগুলো যে আপনার আছে দুটা, আপনার প্রতি মারা যাওয়ার পর এনার তো পড়াশোনা কি চালু আছে না বন্ধ হয়ে গেছে? চালু আছে পড়াশোনা। अभी इनका पढ़ाई लिखाई चल रहा है। कौन से क्लास में है ये भाई? একজন ক্লাস 2 এ পড়ে আর একজন ক্লাস 8 এ পড়ে। भाई आपका क्या नाम है? विक्रम अधिकारी। अच्छा, विक्रम अधिकारी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 आप 8 में पढ़ते हो। आपके छोटे भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 2 में पढ़ते हैं। আপনার যখন বাবা ছিলেন তখন তো কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না, এখন তো আপনার বাবা নেই, তাহলে আপনাকে কি কি অসুবিধা হচ্ছে এই জীবনে, মানে এই যে পড়াশোনাতে কি কি অসুবিধা আছে? হয়, অসুবিধা হয়। কিসের অসুবিধা আছে এখন? পড়াশোনা, বই, খাতা, কলম, ट्यूशन, এটার অসুবিধা। तो जैसा कि ये जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि जब इनके पिताजी थे तब तो उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। इनके पिता के जाने के बाद अभी थोड़ी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्यूशन का फीस है या फिर जो किताबें हैं, तो थोड़ी सी समस्या इनको वो अभी हो रही है। ताकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ इनके पिता का डेट का, 2.5 महीने ही हुए हैं इनकी पिताजी के मृत्यु का। তাহলে আমরা আরেকটা কথা আপনারা জানতে চাই, এখন যে শান্তরামপালজি মহারাজ যে এসছেন, অনেকগুলো যে সামগ্রী থাকে, যে রাশন থেকে নিয়ে যে জিনিসপত্র অবধি সব জিনিস শান্তরামপালজি মহারাজ আপনার ঘরে নিয়ে এসছেন। আর ওনার দাওয়া যে যতক্ষণ না আপনারা সক্ষম হয়ে যায়, যখন ওই বাচ্চাগুলো যতক্ষণ না কামাই করে ততক্ষণ আপনাকে এই রাশন সামগ্রী দেওয়া যাবে। এর জন্য আপনি কি বলতে চান? আপনি আগের স্থিতি কি ছিল আর এখন কি হয়েছে, এর উপরে আপনি কি বলতে চান? শান্তরামপালজি মহারাজের উপলক্ষে আপনি বলুন। আগের হচ্ছে কি আমি বলবো, আগে কিন্তু আমার পরিস্থিতি খুবই খারাপ, এরকম খারাপ কারণ চলে না। কি শান্তরামপাল দিয়ে আমাদের রক্ষা করে দেখে, ওর কাছে তো আমাদেরকে দিতে লাগবে না। কি করবো আর কপালটা সেই খারাপ। কি করবো আর কপালটা সেই খারাপ। আমার এখন কেউ নেই দেখার মতো। আমি কাজ করলে হয় আর না করলে হয় না। আমি তখন মাঠে যাই, তখন কাজ করলে খাই, আর না হলে তো আমার কি হবে খাওয়া। আমার ছেলে তো পড়াশোনা করে, সেরকম তো বসা হয়নি, কাজ করবে। বাচ্চা মানুষ কি করবে, তখন তাও বকাবকি করি, বাবা নাই কি করবি, কাজ কর, কাজ করি না কি খাবো, কি করবো আর। মানে কপালটা সেই খারাপ। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि ये जो परिवार है उसकी स्थिति कितनी ख़राब है। वो कह रहा है कि इनके जब पति थे तो इनके ऊपर सहारा था, अब जो इनके पति नहीं है तो इनका जो सहारा है वो भी अब टूट चुका है। ये अपने बच्चों को भी नहीं डांट सकती है कि अब इनका कोई मतलब ही नहीं बन चुका है। जब ये पहले जब इनके पति थे तो इनके पास जीने का एक सहारा था, अब वो सहारा भी टूट चुका है इनका। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो अब जो मदद के लिए जो संतरामपाल जी महाराज जी ने इनका जो हाथ पकड़ा है, जो एक पिता का जो फर्ज संतरामपाल जी महाराज ने निभाते हुए जो राहत की सामग्री इनके घर तक पहुंचाई है, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि अब जो ये राहत की सामग्री जो संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जब लेकर आए हैं इनके पास,
उनसे कितना इनको आगे के जीवन जीने में कितना इनको राहत मिलेगा और कितने इनको सुविधाएं मिलेगी, तो आइए इनसे ही जानते हैं। তো এখন তো যখন আপনার হাসব্যান্ড ছিলেন তখন তো কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। না মোর কোনো অসুবিধা ওনার ডেথের পর একটু কষ্ট এসেছে। কিন্তু সন্তরামপালজি মহারাজ একটা পিতার মতন, একটা বাবার মতন আবার আপনার এই সংসারের হাতটা ধরে নিয়েছেন যে আপনাকে কোনো দুঃখ কষ্ট না যেন হয়ে যায়, যেন কোনো আপনাকে দুঃখ না হয়ে যায়, আপনার বাচ্চাগুলো যে পড়াশোনা আছে বন্ধ না হয়ে যায়। একটা পিতার মতন সন্ত রামপালজি মহারাজ, একটা ভগবানের মতন সন্ত রামপালজি মহারাজ আপনাদের এই বাচ্চার আর আপনার এই যে হাত ধরে নিয়েছেন, এর বিষয়ে আপনি কি বলতে চান? সন্তান রামপাল যে আমাদের দেহে কবে হাত পায় কি আমাদের আমার ফ্যামিলির পাশে তো দাঁড়ায়, ওর খাতে আমরা শত কোটি কোটি প্রণাম জানাই। আমরা ওর কাছে সবসময় দিনই থাকি। तो दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनका हाथ पकड़ा है और पकड़ कर रखेंगे, तो ये संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है वाकई ये सराहनीय है और बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं ये परिवार। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का सेवा है, ये कोई एक दिन दो दिन का नहीं है, ये आजीवन चलाई जाने वाली सेवा है। और जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये परिवार को सहायता दी जाएगी। तो ये जो परिवार है कुछ नहीं मिलता है, और एक इन्होंने बताया था स्टार्टिंग में कि इनको लक्की भंडार जो है, जो वेस्ट बंगाल सरकार जो है पूरे लक्की भंडार 1000 रुपये जो इनको देती है इस परिवार को। तो जो इनका जो इनकम था, जो ये 7 दिन 8 दिन जो इनका काम मिलता है खेतों में वो करती है, जिसका दिहाड़ी 300-400 ही होता है। और जो इनको सरकार से 1000 रुपये मिलता है और राशन कुछ 5 केजी मिलता है। तो हमको सब पता ही है कि 5 केजी राशन में और 1000 रुपये में कुछ नहीं चल सकता, घर परिवार तो एकदम नहीं चल सकता। तो आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस परिवार के लिए क्या क्या राहत की सामग्री लेकर आए हुए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इस परिवार में कितना कष्ट भरा है, इनको जो डेली ज़िंदगी है इनकी पूरी कष्ट में थी, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी इनको जंग लड़ना पड़ रहा था। तो इसी जंग के बीच, इसी जंग को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी है, वो यहाँ पे जो कुछ राहत की सामग्रियाँ इनके परिवार के लिए ज़रूरतमंद की जो सामग्रियाँ हैं लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए आइए इनसे जानते हैं कि इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए कौन-कौन सी राशन की सामग्री ये लेकर के आए हुए हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप हमें बताइए कि इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए आप राहत की सामग्री में क्या-क्या लेकर आए हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए 15 किलो चावल, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू और इनको बेसन दी है, अमृत भोग की खूब बढ़िया बेसन है, दार्जिलिंग की चाय है, अमूल्या दूध है। जैसे घर में बच्चे हैं, ये दूध बच्चे जैसे दूध पीने का मन करे तो पी सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। गुरुजी ने इनको 2 केजी चीनी दिए हैं, 2 केजी आटा दिए हैं, अचार है, जैसे घर में कभी सब्जी ना हो तो रोटी के साथ में खा सकते हैं बच्चे। तेल दिए हैं 1 लीटर, सूजी दिए हैं इनको अमृत भोग का, और जीरा दिए हैं इनको, गोटा जीरा, हल्दी भी दिए हैं गुरुजी ने, धनिया पाउडर दिए हैं, लाल मिर्च 100 पाउडर दिए हैं यहाँ पर सूखा, और ये चने दिए हैं, काले चने, चने का दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, आशीर्वाद नमक है, 2 पीस साबुन दिए हैं गुरुजी ने नहाने के लिए, सर्फ भी दिए हैं गुरुजी ने कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धोने के लिए साबुन भी दिए हैं 1 किलो। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवार के लिए जितनी भी घर की ज़रूरत की सामान है वो सारी इनको उपलब्ध कराई गई है। तो सर, आप हमें एक बात बताइए कि इस जो खाने-पीने की वस्तुएँ के अलावा और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको क्या-क्या दिया है? जैसे हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों को 2 बच्चे हैं यहाँ घर में, तो उनको पढ़ने के लिए कॉपी और पेन दिए हैं, और माँ जी के लिए साया और साड़ी दिए हैं पहनने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने
खाने पीने की जो ज़रूरत की जो सामान है उसके साथ-साथ जो ज़रूरतमंद परिवार को जो ज़रूरत था, जो जैसे कि बच्चे बता रहे थे कि उनको कॉपी पेन चाहिए, कॉपी भी उनको उपलब्ध कराया गया है। साथ में जो माताजी है उनके लिए जो कपड़े हैं जैसे साया है और ये साड़ी है, वो भी उपलब्ध कराई है। मतलब जो इनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी जो वस्तुएँ हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार को चाहिए था, वो सारी इनको उपलब्ध कराई है। तो ये बहुत अच्छी लगी हमें और संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है, जो कि एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए है। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत के ये मेंबर है, जो कि ये मुहिम के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए आइए इनसे भी जान लेते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्ते। सर आपका क्या नाम है? तुषार राय। तुषार राय। तुषार राय जी, आप इस गाँव के क्या हैं? एक्चुअली मेरा वाइफ इस गांव का मेंबर है, लेकिन वो इस टाइम नहीं आने पाए। अच्छा, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो इन्होंने ऐसी मुहिम चलाई हुई है गरीब दुखी परिवार के लिए, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ज़रूरत की सामानों के साथ इन्होंने गैस सिलेंडर और साथ ही कपड़े भी इनको उपलब्ध कराया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली अच्छा किया था। तो जो परिवार है वो अनाथ है, उसको कमाने का कोई नहीं है अभी, तो जो किया था उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर आपने कभी ऐसा कोई देखा है कि जैसे कि हमने तो बहुत देखा है कि जो घर-घर संत जो होते हैं, वो घर-घर माँगते हुए तो हमने बहुत देखा है, चंदा लेते हुए देखा है, आश्रम निर्माण के लिए राशियाँ लेते देखी है, धनराशि। तो क्या आपने कभी ऐसे संत भी देखे हैं, जो घर-घर जा कर के जो राशन की सामग्री और जो इनको ज़रूरतमंद की जो सामानें हैं, वो उपलब्ध कराते हैं? क्या ऐसा संत आपने कभी देखा है? नहीं, अभी तक नहीं दिखा है। तो अच्छा किया जो काम किया था। अच्छा, ऐसा आपने नहीं देखा। तो सर ये जो संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 1 रुपया तक नहीं लिया, 1 पैसा तक नहीं लिया। आज तक कभी आपने सुना होगा, हमने भी बहुत सुन रखा है कि जो संत होते हैं, वो हमेशा दान राशि लेते हैं। ऐसा पहली बार हमने संत देखा है जो दे रहे हैं। तो ऐसा आपको कैसा लग रहा है इस विषय में? अच्छा लगा, खुशी लग रहा है। अनाथ परिवार है, उसको जरूरत है। तो हमें तो सर ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे धरती पे तो भगवान उतरा है, क्योंकि इनको भगवान की ज़रूरत था। अब भगवान ही इनका सहारा बनने वाले थे, क्योंकि पति का इनका ऊपर से साया उठ चुका था। पति इनके डेथ हो गए थे, जो इनका जो सहारा था अब कोई नहीं था। तो एक भगवान की तरह संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इस परिवार का सहारा बन चुके हैं। तो हमें तो लगता है कि इस धरती पे सच में भगवान उतर आए हैं, ऐसा सोच विचार रखने वाले संत जो हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ठीक बात है, जो मानव सेवा कर रहा है वह अच्छे लोग है, उसके भी गुणी बनता है। अच्छा, तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी को काफ़ी अच्छा कह रहे हैं, काफ़ी जो संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय है और जितनी भी तारीफ़ संत रामपाल जी महाराज जी की जाए, उतनी ही कम है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे और एक बात जान लेते हैं कि जो ये मुहिम है, जो ये राशन सामग्री लाए हुए हैं, क्या ये एक बार तक ही सीमित है या आगे भी इनको दी जाएगी? तो सर आप हमें एक बात बताइए कि ये जो राशन सामग्री आप लाए हुए हैं, ये कितनी बार आप इनको देंगे? क्या 1 बार, 2 बार, ये पहली बार देंगे या फिर और भी आगे कैसे चलाएँगे इसको? जी, हमारे गुरुजी इस परिवार को तब तक राशन सामग्री देंगे, जब तक इनके घर में जैसे 2 बच्चे हैं, इनके पति की साया उठ गई है माँ जी का। ये बच्चे जब तक पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक गुरुजी इनको राशन सामग्री देते रहेंगे और इनकी जो भी चीज़ें की वस्तुएँ हैं, गुरुजी इनको प्राप्त कराएँगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य वो कह रहे हैं कि जब तक इस परिवार में कोई समर्थ नहीं हो जाता, ये जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जब तक ये कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये जो राहत की सामग्री है, संत रामपाल जी महाराज जी इनको उपलब्ध कराएँगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि सच्ची सेवा वही होती है जो आजीवन चले, जो लगातार चले और आज ये आपको इस कवरेज में देखने को मिल रही है। तो सर और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्या इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कोई ऐसा अभियान चलाते हैं, कोई ऐसा मुहिम चला रहे हैं क्या? हाँ, हमारे गुरुजी जैसे दहेज मुक्त रमैनी हो रही है, जैसे अभी समाज में अगर देखा जाए तो माता-पिता डरते हैं बेटी पैदा होने से, क्योंकि बेटियों के लिए पैसा नहीं जुट पाता, शादी करना है, उनकी पढ़ाई-लिखाई
खर्चा, तो गुरुजी ने उनके लिए दहेज मुक्त विवाह कर दिया कि कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। उसके बाद परमात्मा ने दंत चिकित्सा लगा रखी है, फिर जैसे नेत्र चिकित्सा भी लगा के रखे हैं परमात्मा ने कि बूढ़े बुजुर्ग हो जाने के बाद नेत्र में जैसे मोतियाबिंद बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, सारे गुरुजी ने फ्री निःशुल्क सेवा ये कर रखी है। फिर जैसे अभी पंजाब हरियाणा में बाढ़ आया था, उत्तराखंड में भूकंप आया, वहाँ भी गुरुजी ने राहत सामग्री प्रदान किए। हरियाणा पंजाब में तो जैसे करोड़ों और अरबों रुपए का मतलब पाइप मोटर हर चीज गुरुजी एक नट तक गुरुजी ने उपलब्ध कराई। सर हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि इतनी सारी मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं और साथ में अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं, तो हमने जितने भी संत को देखा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक संत है, तो हमने जितने भी संत को देखा वो धर्म को लेकर के आगे रहते हैं। जैसे कि मुसलमान धर्म में हो गया, हिंदू धर्म में हो गया, वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज तो क्या है वैसे तो नहीं कि जो हिंदू है उसको दे रहे हैं या मुसलमान है उसको दे रहे हैं, क्या ऐसे तो भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं ना वो? नहीं जी, नहीं सर, वो हमारे गुरुजी सबको एक समान मानते हैं। हमारे गुरुजी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गुरुजी ये कहते हैं कि हम सब एक परमात्मा के संतान हैं। तो गुरुजी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बोलकर नहीं देते हैं। यहाँ वो परमात्मा मानव धर्म को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, सबको एक समान मानते हैं। कहते हैं सब एक परमात्मा के बच्चे, सबको राहत जानी चाहिए, राहत सामग्री मिलनी चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो मुहिम है ये कोई धर्म को लेकर के नहीं है। ये जो संत जी हैं, ये पहली बार हमने ऐसा संत देखा है जो कोई धर्म को विशेष नहीं मानते। ये मानव को जो अपना धर्म मानते हैं। अगर कोई मानव कष्ट में है तो वो भी तो परमात्मा का बच्चा है, वो भी तो भगवान का बच्चा है, तो उसकी जो कष्ट है वो भी तो भगवान ही ठीक करता है। तो ठीक उसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने मानव धर्म को अपनाया है, मानव समाज को अपनाया है। मानव समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई, जैसे भाई ने बताया कि जो दहेज मुक्त विवाह है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो उनके शिष्य के माध्यम से जो ख़त्म करने की जो कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उनके जो शिष्य हैं वो ख़त्म कर चुके हैं समाज में और भी लगे हुए हैं। तो ये मुहिम को देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में सतयुग का जो है वो शुरू हो चुका है, सतयुग का आगाज शुरू हो चुका है। तो चलिए आइए जो ज़रूरतमंद परिवार है इनसे भी देख के इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या ये राहत सामग्री लेकर के ये कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो माता जी, आप हमें एक बात बताइए कि अभी आपने बताया था इंटरव्यू में कि आप बहुत कष्ट में थी, आप बहुत दुख में थी। जब आपके पति जब थे तो तब आपका संसार चल रहा था, जब वो उनका डेथ हो गया तो बहुत कष्ट में आप जी रहे थे। अब ये जो राहत की सामग्री है ये आपको सब मिल रही है और ये लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो दावा कर रहे देंगे। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको खुशी मिल रही है इससे? खूब भालो लागছে, आप खुश है इससे? खूब भालो। अब जीवन जीने में कोई तो कठिनाई नहीं होगी? ना होवे ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। तो दर्शकों, जो इनके चेहरे में जो खुशी है वो स्पष्ट दिख रही है। आइए बच्चे से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चे ने भी कहा था कि जो कॉपी किताबें हमारे पास नहीं है। तो बाबू, आपको जो है वो किताब मिल गया है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको पेन भी दिया है, कॉपी भी दिया है। अब आपको कैसा लग रहा है? खुश है आप? हाँ, कितने खुश है? बहुत। तो जैसा कि दर्शकों देख रहे हैं कि इनको देख करके लग रहा है कि अभी ये राहत की अब सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बेसहारे परिवार का सहारा बन चुके हैं। इनका हाथ अब पकड़ लिए और तब तक ये हाथ पकड़े रहेंगे जब तक ये परिवार सक्षम ना हो जाए।
सर और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो राशन की सामग्री है अगर खत्म हो जाए तो परिवार कैसे संपर्क करेगा आपसे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये राहत सामग्री खत्म होने से पहले इस जरूरतमंद परिवार को एक कार्ड दिया है। इस कार्ड में नंबर लिखा हुआ है। राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ये नंबर पे फ़ोन करने से इनको पहुंचा दी जाएगी। ये माँ जी, आपका जब ये राशन खत्म हो जाए तो ठीक 2 दिन का जब राशन बच जाए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको राशन 2 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब इनको जो है वो कार्ड भी दे दिया गया है, तो आज जो ये परिवार के चेहरे में जो खुशी है, आंखों में जो खुशी जो दिखाई पड़ रही है, वो स्पष्ट बताती है कि अभी इस संसार में मानवता जिंदा है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चला रहे हैं और दिन रात जो इनके शिष्य हैं इस मुहिम में लगे हुए हैं, ये समाज के लिए एक बहुत ही मिसाल के रूप में दिख रही है। तो ऐसे मुहिम को चलाने के लिए और ऐसे जो लाभार्थियों को ये लाभ देने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का एसे न्यूज़ की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, गरीब को दे रहा है कभी भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, गरीब को दे रहा है कभी भगवान। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब